बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम उनकी कंपोजिशन, फिर सेकंड नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ नंबर पर थर्मल इंस्टेबिलिटी, फिफ्थ नंबर पर इनफ्लेमेबिलिटी, 6 नंबर पर बॉन्डिंग, 7 नंबर पर सॉल्युबिलिटी, 8 नंबर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 9 नंबर पर रिएक्टिविटी, 10 नंबर पर आइसोमेरिज्म एंड 11 नंबर पर कैटिनेशन पढ़ेंगे और आखिर में हम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Characteristics of organic compounds. First characteristics, composition. What is the composition of organic compounds? Organic compounds की composition क्या होती है? Organic compounds are mainly composed of carbon and hydrogen atoms. Organic compounds जो हैं वो ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के एटमों से बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम देखें ऐसा मॉलिक्यूल में, तो इसमें ये जो है ये कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का एटम है, इसी तरह ये भी कार्बन का एटम है और ये भी कार्बन का एटम है। लेकिन ये और ये क्या है? ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन के एटमों से क्या हुए हैं? बने हुए हैं। Apart from carbon and hydrogen atom, some non-metal, for example, oxygen, nitrogen, halogen, sulfur, phosphorus are also present. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉन मेटल भी मौजूद हैं और वो नॉन मेटल कौन कौन से हैं? ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। सल्फर भी हो सकता है और फास्फोरस भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कैफीन मॉलिक्यूल में, तो कैफीन मॉलिक्यूल में ये और ये क्या है? ये कार्बन एटम है। ये जो है, ये जो ब्लू दिखाई दिया गया है, ये क्या है? ये नाइट्रोजन एटम है। ये जो रेड दिखाया गया है, ये क्या है? ये ऑक्सीजन एटम है। मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है, ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन भी क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। एंड सम मेटल आल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस हो सकते हैं और कुछ मेटल भी हो सकते हैं। जिस तरह के इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये जो है क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी अर्थ गिर्द कार्बन और हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन ये जो है जिंक, ज़ेडन, ये क्या है? ये मेटल है। ये क्या है? ये मेटल है। इन शॉर्ट वर्ड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है? यानी माइनली जो है, यानी ज्यादा तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है और इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात इसमें कुछ मेटल भी हो सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, melting point. Organic compound have low melting point than inorganic compound.
ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो अनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होती है, कम होती है। और ऐसा क्यों है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कम क्यों है। आइए पढ़ते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप कंपैरेटिवली वीक covalent bonds, which is the cause of their low melting, while inorganic compounds are mostly made of strong ionic bonds, which give them a very high melting point. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होती है, कम होती है। ये क्यों कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड से बनी हुई होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान क्या है, आयोनिक बॉन्ड होता है। और ये भी हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड से क्या है, वीक है। सो जब कोवेलेंट बॉन्ड वीक है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। और आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या है, वो स्ट्रांग है। इसलिए अनऑर्गेनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कुछ अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आइए देखते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मीथेन फर्स्ट नंबर पर, मीथेन CH4, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो माइनस में है, -182.4 सेंटीग्रेड है। यानी मीथेन की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, माइनस में। इसी तरह अगर हम अल्कोहल को देखें, कौन सा अल्कोहल है, प्रोपेनॉल C3H7OH, अगर इसका हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये कितना है, -89.5 सेंटीग्रेड। यानी ये भी क्या है, ये भी माइनस में है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसके बाद अगर हम वाटर को देखें, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वो 0 है, जो कि अल्कोहल और मीथेन से क्या है, ज्यादा है। यानी वो माइनस में है और ये जो है वाटर की मेल्टिंग पॉइंट ये 0 है। इसी तरह अगर हम जिंक क्लोराइड को देखें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 290 सेंटीग्रेड है। मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 714 है, सेंटीग्रेड है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 800.7 सेंटीग्रेड है। मतलब ये कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, कम होती है और अनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, ज्यादा होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, कम होती है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, ज्यादा होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉइलिंग पॉइंट। Organic compound have low boiling point than inorganic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अनऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होती हैं, कम होती हैं। और इसकी क्या रीजन है, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कंपैरेटिवली वीक कोवेलेंट बॉन्ड which is the cause of their low boiling, while inorganic compounds are mostly made of strong ionic bond which give them a very high boiling.
ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को देखें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है। ब्यूटेन को देखें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट -0.5 सेंटीग्रेड है। प्रोपेन को अगर हम देखें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट -42 सेंटीग्रेड है। इसी तरह अगर पेंटेन को हम देखें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 35 सेंटीग्रेड है। और अगर हम मीथेन को देखें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट -161 सेंटीग्रेड है। मतलब क्या कि यहाँ पर ये वाटर जो है वो क्या है, वो अनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बाकी ये जो 4 कंपाउंड है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट अनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होती है, कम होती है। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर वीक कोवेलेंट कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है, वीक कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होती हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्मल इंस्टेबिलिटी। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर थर्मली अनस्टेबल, यानी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मामूली टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं। They generally decomposed at high temperature into a simple substances, यानी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी मुख्तलिफ हिस्सों या मुख्तलिफ पार्ट्स या मुख्तलिफ कंपाउंड्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास हेप्टेन है, जिसका फार्मूला है C7H16। सो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इससे 2 कंपाउंड हमारे पास आ जाते हैं, एक को हम इथेन कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। सो मतलब ये कि हेप्टेन जो है वो थर्मली अनस्टेबल है, यानी जैसे ही हीट हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हेप्टेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, इथेन में और पेंटेन में। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा कंपाउंड है 2-डिकेन, जिसका फार्मूला क्या है, C12 एंड H26। जब हम हीट बढ़ाते हैं इसकी तो ये 3 अदर कंपाउंड्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से एक कंपाउंड जो है वो है हेक्सेन, दूसरा कंपाउंड जो है वो है इथीन, और तीसरा कंपाउंड जो है वो है ब्यूटेन। मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, वो थर्मली अनस्टेबल है, यानी जैसे ही हम इसकी हीट बढ़ाते हैं तो ये और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफ्लेमेबिलिटी। Most of the organic compounds are inflammable and burn in air to give carbon dioxide, water and heat. ऑर्गेनिक कंपाउंड, अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब आग पकड़ने वाले होते हैं, यानी आग से लगता है। यानी जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसे आग लग जाता है तो वो क्या करते हैं, यानी वो किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मीथेन गैस है, ठीक है। सो मीथेन गैस जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, यानी रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बर्न हो जाता है, तो एज रिजल्ट हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और साथ में हीट देता है। यानी मतलब क्या कि अनऑर्गेनिक यानी मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, वो इनफ्लेमेबल हैं, आग पकड़ने वाले हैं, यानी मामूली सी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वो क्या करते हैं, वो जल जाते हैं और ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एयर की मौजूदगी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं और साथ में हीट भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। 6 characteristics bonding. Organic compound are covalent in nature. क्या मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवैलेंट इन नेचर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह बनता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल इथीन हमारे पास एक एग्जाम्पल है इथीन। ये इथीन में 2 कार्बन एटम होते हैं, एक कार्बन एटम ये है और दूसरा कार्बन एटम ये है। ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इस तरह ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी क्या है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो भी क्या है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड है। कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी क्या है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड है और ये जो है ये पाई बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है और ये बॉन्ड भी ये एटम यानी ये हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए क्या है, अटैच हैं। सो इन शॉर्ट वर्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से क्या होते हैं, बनते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम्स एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। 7 characteristics solubility. Like dissolve like dissolve like क्या मतलब ये कि नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं और पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, हल होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर। और हमें यह भी पता है कि अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या है, वो नॉन पोलर हैं। सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोन, एथर एंड बेंजीन। यानी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, नॉन पोलर हैं और इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, हल पजीर हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस आर अनसॉल्युबल इन वाटर विच इज पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में लेस आर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, वो पोलर सॉल्वेंट है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं, जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली हल होते हैं और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली क्या होते हैं, हल होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा तौर पर क्या है, नॉन पोलर हैं। सो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल हैं।
8 characteristics electrical conductivity, यानी organic compounds are a poor conductor of electricity in both states, that is fused state and solution form, because they have no free ions or electrons. Organic compound जो है इसे बिजली जो है वो अच्छी तरह से पास नहीं हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। और ये क्यों है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों है, यानी दोनों स्टेट्स में, यानी फ्यूज स्टेट में हो, पिघली हुई हालात में हो या सोल्यूशन फॉर्म में हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। 9 characteristics reactivity. Reaction involving organic compounds are much slower than the reaction which involves अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं एज कंपेयर टू द रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी एक तरफ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन रेट है वो अनऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन रेट से क्या है, कम है या स्लो है। 10th characteristics isomerism. ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नाउ What is isomerism? Isomerism क्या होता है? The compounds have same molecular formula but different structural formula are called isomers and this phenomena is called isomerism. हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होता है, एक दूसरे से चेंज होता है। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम फिर क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी इस कंपाउंड के अंदर, यानी ये क्या है, अल्केन है, और ये कौन सा अल्केन है, ये पेंटेन है। क्या है, पेंटेन है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जितने कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम हैं वही तादाद यहाँ पर भी क्या है, पूरा है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कितने कार्बन एटम हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर भी जितने कार्बन एटम हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी, यानी तीनों कंपाउंड के में कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स क्या है, बराबर हैं। यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए इसका, कार्बन 5 और H जो है, H क्या होगा, 12 होगा। देखें किस तरह 12, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी टोटल
12 कार्बन एटम्स हैं। यहाँ पर भी इसी तरह 5 कार्बन एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। मतलब ये कि तीनों का यानी तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या है, वो चेंज है। और इसी वजह से इसके नेमों में भी क्या है, नेम्स में भी फर्क है। यहाँ इसको देखें, इसको हम पेंटेन कहते हैं, लेकिन इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। सो मतलब ये कि वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। 11 कैरेक्टरिस्टिक्स कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या होती है? कार्बन has the property of self linkage। कार्बन एटम के अंदर यह प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यानी कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है, या यहाँ पर देखिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ, 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 ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। मतलब ये कि ये अपने अंदर एक दूसरे के साथ यानी अपने साथ एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। सेल्फ लिंकेज यानी उनके अंदर सेल्फ लिंकेज होती हैं। ड्यू टू विच कार्बन फॉर्म्स कार्बन कार्बन चेन और रिंग। यानी इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एटम या तो चेन बनाते हैं या रिंग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन एटम ने चेन बनाए, ये कार्बन इसके साथ अटैच, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इस, यानी एक चेन बनाया है कार्बन एटम्स ने। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन एटम ने क्या बनाया है, एक रिंग। या हम बेंजीन में अगर हम देखें तो बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं और वो 6 कार्बन एटम क्या है, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मतलब ये कि कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ यानी वो ये प्रॉपर्टी रखती हैं कि वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। यानी दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कार्बन के या ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को फिर हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। नाउ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट and are widely used in our daily life। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए नंबर 1, द फूड वी ईट। वो खुराक जो हम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी जो फूड हम खाते हैं वो क्या है, वो ऑर्गेनिक हैं। और फूड में क्या क्या है, यानी हमारा फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन से बनी हुई होती हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। द क्लॉथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं, सपोज कॉटन है, सिल्क है या नायलॉन है, ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह और बॉडी इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स organic compounds like protein, nucleic acid, enzyme and lipids which are called life molecule। यानी हमारी बॉडी जो है ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है और इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, लाइफ मॉलिक्यूल। और वो लाइफ मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, वो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड लिपिड्स हैं। मतलब ये कि हमारा जिस्म जो है ये भी किन
चीज से बना हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। इस तरह 4th नंबर पे ऑल फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी यूज इन डेली लाइफ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्या है वो? पेपर। यानी पेपर क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस तरह रबर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लास्टिक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्टिलाइजर, शू पॉलिश, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स, डिटर्जेंट्स, सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मेडिसिन एटसेट्रा। यानी हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है या नामुकम्मल है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी what are fuels and its types.